नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स क्लासेस में। एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ आप सबके बीच एक ऐसे टॉपिक को लेकर जो हमेशा एग्जाम में आते रहता है। आज बात करेंगे विश्व बैंक के बारे में, यानी कि वर्ल्ड बैंक के बारे में। इसका स्थापना कब किया गया, किस उद्देश्य से किया गया, इसमें कितने देश हैं, भारत इसमें सम्मिलित है कि नहीं है, इन सब के बारे में हम पूरे विस्तार से बात करेंगे। विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है, भारत के साथ विश्व बैंक के रिश्ते कैसे हैं, क्या कौन कौन सी सिचुएशन में वो सहायता कर सकता है विश्व बैंक, इसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं विश्व बैंक क्या होता है। विश्व बैंक के बारे में जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि विश्व बैंक कितने सदस्यों से मिलकर बना है और कितने टीमों से मिलकर बना है। आखिर विश्व बैंक होता क्या है। विश्व बैंक को इंग्लिश में वर्ल्ड बैंक कहते हैं और शॉर्ट में इसे WB भी कह सकते हैं, IBRD भी इसे कहते हैं। आप विश्व बैंक कहिए या फिर IBRD कहिए, ये दोनों बात बराबर है। IBRD का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल, I से इंटरनेशनल, B से बैंक, फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका हिंदी में हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पूर्ण निर्माण बैंक। इसका देखिए IBRD उस समय बना, यानी कि विश्व बैंक उस समय बना जब पूरा विश्व द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद देश की सभी देशों की, चाहे वो विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, अर्थव्यवस्था डूब चुकी थी। बड़े बड़े देश उस समय थे, जर्मनी था, इंग्लैंड था, फ्रांस था। ये सब क्या थे, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध भी लड़े थे। दोनों सक्रिय देश थे, तीनों सक्रिय देश थे। तो क्या था, उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई थी, जिसकी वजह से विश्व बैंक का स्थापना करने का विचार आया। विश्व बैंक का स्थापना करने से पहले IMF का स्थापना किया गया, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि उसका हिंदी होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोनों का सेम कार्य है। आइए समझते हैं क्या होता है। IBRD भी कह सकते हैं। इसमें कई सदस्य हैं, इसमें इतने सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 6 सदस्यों से मिला के विश्व बैंक बनता है। इसमें है दूसरा IBRD के बाद दूसरा है IDA, जिन्हें हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ कहते हैं, और IDA का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। इसको समझिए, पूछता है एग्जाम में, हर बार आता है कि वर्ल्ड बैंक कितने सदस्यों से मिलकर बना है, कितने टीमों से मिलकर बना है, कौन कौन सी उसकी टीमें हैं। तो याद रखिएगा IBRD, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, IFC क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसका शॉर्ट इंग्लिश में पूरा नाम, और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इसको हिंदी में कहते हैं। चौथा है MIGA, यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, यानी कि बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था MIGA। इन सबको बताऊंगा मैं कि इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं और तब सबको मिला के वर्ल्ड बैंक क्या करता है। ICSID पांचवा है, ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, यानी कि निवेश विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। इसका क्या है, निवेश विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। देखिए वर्ल्ड बैंक है तो उसमें पैसा लोन देना लेना, जितने देश निवेश कर रहे हैं उसके मामलों को सुलझाना, इन सब का प्रक्रिया इसके अंतर्गत आता है। इसमें ICSID के अंतर्गत भारत नहीं है, आता है, इसका सदस्य नहीं है। इतना याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछता है कि वर्ल्ड बैंक में भारत किसका सदस्य नहीं है। तो इसका है ICSID, यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिप्यूट्स, यानी कि निवेश विवादों को सुलझाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है उसमें भारत सदस्य नहीं है। और भारत के इसमें फायदा भी है, किसी देश से अगर विवाद हो जाता है तो उसमें उसको निवेश नहीं भी कर सकता है, तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं आएगा, वर्ल्ड बैंक इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, जैसे कि अभी चाइना के साथ दबाव हुआ है। विश्व व्यापार संगठन क्या है, यानी कि WTO, उसमें कौन कौन सी संस्थाएं हैं, इसके बारे में आगे वीडियो बना दूंगा। तब तक नियमित रूप से हमारे चैनल को देखते रहिए। आइए पूरा विस्तार से इसको जानते हैं। ICSID का भारत सदस्य नहीं है, इतना याद रखिएगा। बाकी IBRD का सदस्य है, IDA का सदस्य है, IFC का सदस्य है, MIGA का सदस्य, यानी कि 1 2 3 4 सदस्यों का सदस्य है, लेकिन ICSID का नहीं है, यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिप्यूट्स, यानी कि निवेश विवादों को सुलझाने के लिए जो केंद्र है उसका सदस्य भारत नहीं है। इसमें क्या था, अब ये हो गया। अब विचार कब आया वर्ल्ड बैंक खोलने का, विश्व बैंक खोलने का विचार कब आया? जब 1944 में
ब्रिटेन वुड्स में सम्मेलन हुआ। राष्ट्रीय मुद्रा कोष में क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में उन्होंने 1944 में खोलने का विचार किया। सभी देश उस समय उपस्थित थे। 44 देशों ने मिल करके क्या किया कि 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में IMF का स्थापना किया, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जानते हैं। इनका स्थापना किया सन 1944 में, लेकिन सुचारू रूप से उसने भी काम करना चालू किया 1945 में। 1945 में क्या था, स्थापना किया गया विश्व बैंक का, यानी कि इसे हम लोग WB के नाम से शॉर्ट में जानते हैं। वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1945 में किया गया, लेकिन 1946 से सुचारू रूप से काम करना प्रारंभ किया, यानी कि संवैधानिक रूप से वह कार्य करना प्रारंभ किया। इसमें शुरू 44 देश थे, 44 देश थे, इतना याद रखिएगा, पूछता एग्जाम में कि जब स्थापना किया गया वर्ल्ड बैंक का तो इसमें कितने देश थे। तो इन दोनों में देखिए IMF तथा वर्ल्ड बैंक, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, काम वही करते हैं, लोन देते हैं लोगों को। विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, कोई समस्या आती है पैसों से संबंधित तो ब्याज दर के हिसाब से वो क्या करते हैं, उस देश को लोन देती है, पैसा देती है। इसमें शुरू 44 देश थे, स्थापना इसका 1945 में किया गया। IMF का सम्मेलन होने के बाद IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो देश थे, 44 देश थे, वही देश सबसे पहले विश्व बैंक में हिस्सा लिए और 1946 से कार्य करना प्रारंभ किया। अब जानते हैं विश्व बैंक की सदस्यता कौन ले सकता है, इसके कितने नियम हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं नियम 1, जो IMF में शामिल है वही सदस्य होगा। पहले क्या था, इसका नियम था, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1944 ब्रिटेन वुड में सम्मेलन किया गया था, उसमें 44 देशों ने भाग लिया था। वही 44 देश पहले क्या थे, विश्व बैंक के सदस्य थे। लेकिन बाद में उसको कहा गया कि जब दूसरा नियम बना तो कहा गया कि जो IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो 44 देश हैं, अगर वह किसी देश को लाना चाहते हैं तो उसमें क्या है, 3/4 उसको क्या होना चाहिए, बहुमत मिलना चाहिए। जो देश मानकर चलो कि उदाहरण के तौर पे भारत, मानकर चलो कि भारत तो है ही विश्व बैंक का एक सदस्य, लेकिन मानकर चलो नहीं था, तो इसमें क्या होता है, अगर भारत कहता है कि हमें भी विश्व बैंक में शामिल कर लो, तो ये देश क्या कहते, सोचते विचार करते, तो क्या है उसमें 3/4 बहुमत शामिल करना जरूरी था। इसमें 3/4 अगर भारत शामिल होना चाहता था तो 3/4 बहुमत होना चाहिए। जो IMF के अंतर्गत जो 44 देश आते हैं, इनमें क्या होना चाहिए, बहुमत 3/4 होना चाहिए, तब जाके वह वर्ल्ड बैंक में यानी कि विश्व बैंक में शामिल हो सकता है। तीसरा नियम क्या है, जो विश्व बैंक का नियम का पालन नहीं करेगा, यानी कि वर्ल्ड बैंक का नियम का पालन नहीं करेगा, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। देखिए कोई भी संस्था बनती है, उसका भी हर संस्था का नियम होता है, चाहे वो सार्क हो, ब्रिक्स हो, चाहे कोई भी देश हो। सार्क और ब्रिक्स के लिए मैं पहले ही वीडियो बना दिया हूं, उसको देख लीजिए। क्या होता है कि अगर आप वर्ल्ड बैंक के नियम का पालन नहीं करते हैं तो उसमें वर्ल्ड बैंक से आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। नियम चौथा है कि अगर कोई देश विश्व बैंक से बाहर आना चाहता है तो लिखित आवेदन दे सकता है कि मैं आपके संगठन में यानी कि विश्व बैंक के संगठन में नहीं रहना चाहता हूं, तो लिखित बयान देगा, लिखित रूप में आवेदन दे देगा। आवेदन सदस्य उसका स्वीकार करेगी और उसे विश्व बैंक से बाहर निकाल देगी। अब इसमें क्या हुआ था, 31 मार्च 2017 तक वर्ल्ड बैंक में यानी कि विश्व बैंक में 189 सदस्य हैं, यानी कि 190 में एक कम। 2017 के आंकड़ों अनुसार, 31 मार्च 2017 के आंकड़ों के अनुसार अभी भी विश्व बैंक में 189 देश हैं। और अब इसके उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। भारत से उसकी क्या मदद मिली विश्व बैंक का, कौन कौन से नियम, कौन कौन सी आपातकालीन स्थितियों में भारत को विश्व बैंक ने सहयोग किया। इतना तो समझ में आ गया कि IBRD, IDA, IFC, MIGA, MIGA, ICSID ये सब क्या है, विश्व बैंक के हिस्से हैं। पूछता है कि वर्ल्ड बैंक में निम्नलिखित में से कौन आएगा, और ऑप्शन में दे देगा IFC, IDA, ICSID। भारत किसका सदस्य नहीं है वर्ल्ड बैंक में, तो ICSID का यानी कि निवेश विवादों को सुलझाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है उसका सदस्य नहीं है। विचार इसका आया था द्वितीय विश्व युद्ध हो जाने के बाद पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। भारत भले ही
युद्ध में शामिल न हुआ हो, लेकिन जो देश शामिल थे उनकी अर्थव्यवस्था बहुत चौपट हो चुकी थी, जिस वजह से विश्व बैंक का स्थापना किया गया। विश्व बैंक का स्थापना कब किया गया? 1945 में किया गया। 1944 में आईएमएफ का स्थापना किया गया। याद रखेगा कि आईएमएफ और विश्व बैंक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पे ये अलग अलग इनका कार्य है। तो 1946 से कार्य करना प्रारंभ किया विश्व बैंक। नियम इसके कितने हैं? आईएमएफ में शामिल होने के लिए 44 देशों का बहुमत होना जरूरी था, तो इतना तो समझ ले। अब इसके उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। आइए उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। हम लोगों ने तो विश्व बैंक का परिचय पढ़ लिया, अब विश्व बैंक का हम लोग उद्देश्य जानेंगे, भारत में कितना सहयोग किया है वो जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं विश्व बैंक का संगठन यानी कि सदस्य कितने होते हैं और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है। उसमें देखे थे, नियम देखे थे। अब इसमें क्या है, विश्व बैंक में सदस्य होते हैं प्रबंधन यानी कि मैनेजर, गवर्नर मंडल होता है। गवर्नर मंडल में सभी देश सदस्य होते हैं, यानी कि सभी देश जो 189 सदस्य हैं विश्व बैंक के अंतर्गत, उस सभी 189 देशों के अंतर्गत एक एक सदस्य होते हैं गवर्नर मंडल में, जिसका एक हेड होता है, एक कार्यकारिणी समिति होता है तथा एक अध्यक्ष होता है। इसमें अध्यक्ष और कार्यकारिणी समिति और गवर्नर मंडल को छोड़ करके 12 सदस्य और रहते हैं, जिसमें 5 देश वैसे सदस्य रहते हैं जिसका योगदान ज्यादा होता है, यानी कि 5 देश, यानी कि जो विश्व बैंक के में 12 सदस्य जो होंगे जिसका शेयर ज्यादा रहेगा, 5 देशों का वैसी सूची निकाली जाती है और उसमें वे देश 5 इसमें अलग से रहते हैं 12 में से। अमेरिका का सर्वाधिक शेयर रहता है, जिस वजह से इसका अध्यक्ष हर बार नियुक्ति किया जाता है। 1945 में इसका स्थापना किया गया, तब से लेकर अभी तक अमेरिका का अध्यक्ष ही चुने जाते हैं, क्योंकि इसका शेयर धारक ज्यादा है, अमेरिका का शेयर ज्यादा है, जिस वजह से इसका अध्यक्ष हर बार नियुक्त किया जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इतना याद रखेगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय यानी कि कार्यालय वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में है। अब विश्व बैंक की पूंजी के बारे में जानते हैं। विश्व बैंक की पूंजी सन 2000 के आंकड़ों के अनुसार 188 बिलियन डॉलर थी, यानी कि विश्व बैंक की जो पूंजी थी, उसकी रकम थी जिसके माध्यम से सभी देशों को लोन देता है, पैसा उधारी पे देता है, उसकी राशि थी 188 बिलियन डॉलर थी। अब विश्व बैंक का उद्देश्य जानते हैं, विश्व बैंक का किस उद्देश्य के साथ स्थापना किया गया था। इसमें देखते हैं पूंजी विनियोग का प्रोत्साहन, यानी कि पूंजी विनियोग को प्रोत्साहन करना, यानी कि अगर आप कोई पूंजी खरीद फरोख्त कर रहे हो, बेच रहे हो, पूंजी खोलना चाहते हो, अपना कारोबार करना चाहते हो अपने देश के अंतर्गत, तो उसमें क्या होता है, विश्व बैंक आपको लोन देता है, पुनः निर्माण तथा आर्थिक विकास की सहायता करता है। यानी कि कोई मानकर चले भारत है, भारत सरकार के पास उतनी पैसा नहीं है और भारत के पास कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो घाटे में चल रही है, जिसका निर्माण करने के लिए तथा आर्थिक विकास करने के लिए विश्व बैंक इसको लोन देता है। प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन, यानी कि जो हमारे देश में या फिर इसके अंतर्गत विश्व बैंक के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं, इसमें प्राकृतिक साधनों का विदोहन करने के लिए पैसा देता है, यानी कि इसको नष्ट नहीं करना है और आपको नेचुरल चीजों को छोड़ करके जो चीज है अपने से बना करके उसका दोहन करना है और प्राकृतिक साधनों का विदोहन करना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, इसका विश्व बैंक का उद्देश्य था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि करेंगे, यानी कि जो देश विकसित होगा, विकासशील होगा, उसको हम लोग पैसा उधार देंगे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसको व्यापार करने योग्य बनाएंगे। पूंजी की व्यवस्था लास्ट है, पूंजी की व्यवस्था, यानी कि विश्व बैंक से आप लोन लेकर के पूंजी की व्यवस्था करके अपने देश में कुछ उन्नत और आर्थिक स्थितियां भी सही कर सकते हो। भारत को विश्व बैंक से क्या क्या लाभ हुए, कौन कौन सी परियोजनाओं में योगदान दिया है विश्व बैंक ने। देखिए, विश्व बैंक का योगदान बहुत है भारत के लिए। सबसे पहले देखते हैं वित्तीय सहायता, यानी कि पैसे के लिए उन्होंने सहायता दी, पैसा दिया किस किस क्षेत्रों में। भारत में रेल व्यवस्था के विस्तार एवं नवीनीकरण के लिए पैसा दिया, रेल व्यवस्था सुचारू रूप से करने के लिए, उसके बढ़ावा यानी कि विस्तार करने के लिए तथा नई नई तकनीक जोड़ने के लिए इसने विश्व बैंक ने इसको कर्ज दिया। देश में लोहा एवं इस्पात के कारखानों का विस्तार करना, यानी कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति यानी कि सकल घरेलू उत्पाद तभी मजबूत होता है जब वहां की सकल घरेलू उत्पादित करने वाली वस्तुएं होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, देश में यानी कि भारत में लोहा एवं इस्पात के कारखानों का विस्तार
किया गया और उसके लिए पैसा दिया। चंबल घाटी एवं राजस्थान नहर क्षेत्र का विकास किया। चंबल घाटी परियोजना में विश्व बैंक ने पैसा दिया तथा राजस्थान में कई नहरों का परियोजना किया गया। नहरों का विस्तार, नहरों की लंबाई को बढ़ाना, उनकी सफाई करना, सूखे क्षेत्रों में नहर खोदना, उन सब के लिए विश्व बैंक ने भारत सरकार को पैसा दिया। सरकार कोई खर्चा नहीं करती है, विश्व बैंक पैसा देता है और सरकार उसको चुकाती है। दामोदर घाटी परियोजना जो झारखंड में है, दामोदर घाटी परियोजना, वहां पे बांध बनाना और बांध बना करके वहां पे बिजली उत्पादित करना या फिर और भी किसानों के पास पानी पहुंचाना, दामोदर घाटी परियोजना जब किया गया तो विश्व बैंक ने इसमें लोन दिया। एयर इंडिया द्वारा विमानों को खरीदना यानी कि वायुयानों को खरीदना, एयर इंडिया भारत की सरकारी कंपनी है जो अपने विमानों को खरीदती है, खरीदने के लिए विश्व बैंक ने इसको पैसा दिया। अब हल्दिया बंदरगाह का निर्माण एवं विस्तार, हल्दिया बंदरगाह का क्या करना था, निर्माण। बंदरगाह उसे कहते हैं जो समुद्री तट पे बना होता है, जहाँ पे समुद्र के माध्यम से शिप से सामान उतरता है, उसको बंदरगाह कहते हैं। तो हल्दिया बंदरगाह का निर्माण एवं विस्तार किया गया। ट्राम्बे थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना की गई। थर्मल पावर उसे कहते हैं जहां से बिजली उत्पादित की जाती है। ट्राम्बे थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना की गई। नर्मदा सागर परियोजना का, उसके लिए विश्व बैंक ने पैसा दिया। नर्मदा परियोजना, उसके ऊपर बांध बनी थी नर्मदा नदी के ऊपर, जिसके लिए इन्होंने पैसा दिया था। बम्बे हाई में तेल की खोज, मुंबई में यानी कि बंबई में तेल की खोज करने के लिए विश्व बैंक ने पैसा दिया। भारत सरकार ने पैसा मांगा था तो विश्व बैंक ने इसे पैसा दे दिया। अब उसका दूसरा है वित्तीय सहायता, तो हो गया, इतना समझ में आ गया। अब भारत सहायता क्लब नाम का एक संस्था है जो 1957 में भारत में बना। 10 देशों ने, विश्व के 10 विकसित देशों ने भारत के सहायता करने के लिए भारतीय सहायता क्लब का स्थापना किया सन 1957 में। याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में, भारत सहायता क्लब का स्थापना 1957 में विश्व के 10 विकसित देशों ने इसका स्थापना किया, जिसमें विश्व बैंक नियमित रूप से सहायता के लिए बुलाती है, यानी कि वह आर्थिक स्थिति भी करते हैं। मुख्य मुद्दा यही होता है, हमारे विश्व बैंक भारत को बहुत सुविधा देती है। क्यों? क्योंकि भारत सहायता क्लब का गठन 1957 में किया गया, जिसमें 10 विकसित देशों ने इसका स्थापना किया। इसमें यह हो गया। अब तकनीकी सहायता भी दे सकता है, अगर आपके पास IIT का विस्तार करना है, तकनीकी क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विस्तार करना है, उसके लिए भी विश्व बैंक आपको पैसा दे सकता है। प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ, अगर आपको किसी को प्रशिक्षण देना चाहते हो भारतवर्ष या फिर कई अन्य देश जो विश्व बैंक के अंतर्गत 189 देश आते हैं, उसके अंतर्गत किसी देश को प्रशिक्षण सुविधा का लाभ देना है तो विश्व बैंक से लाभ ले सकता है। विश्व बैंक की आलोचनाएं क्या है? देखिए, आप कोई भी काम करिएगा, अच्छा करिए बुरा करिए, उसमें आलोचनाएं होती रहती हैं। तो विश्व बैंक की क्या आलोचनाएं हैं? विश्व बैंक भी बहुत गलती करता है। क्या होता है कि विश्व बैंक उसी को पैसा देता है जिसके पास क्षमता ज्यादा रहता है, यानी कि मुद्रा के नियम के अनुसार वही देता है, जिसके ऊपर हमें विश्वास है उसको मुद्रा देता है, ज्यादा देगा। तो इसमें क्या है, जिस देश का क्षमता, यानी कि जो देश ज्यादा विकसित होगा उसको ज्यादा पैसा देगा, जो विकासशील होगा उसको कम देगा। विकासशील में भी कई देश आते हैं, विकसित होता है पूरा विकसित देश हो गया, विकासशील में हो गया। विकासशील देश उसे कहते हैं जो अभी अभी डेवलप कर रहा है, विकास कर रहा है। विकासशील देशों में भी कई देश होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं और जो कई बहुत धनी होते हैं। इसमें क्या होगा, उस देश की क्षमता को देख कर देता है। ब्याज दर इसकी ऊंची रहती है। आप अभी पैसा मांगने जाओगे तो विश्व बैंक दे देगा, लेकिन क्या है, ब्याज दर इसकी ज्यादा रहती है। जिस उद्देश्य के साथ संगठन का स्थापना किया गया था उस उद्देश्य से यहाँ पे खड़ा नहीं उतरा है। IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक एक दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन IMF कुछ छूट देता है, लेकिन विश्व बैंक क्या है, इसमें ब्याज दर ऊंची होती है, इसकी सहायता की मात्रा कम होती है। देखिए, नाम के लिए सहायता करता है, यानी कि आपको जरूरत है 5000 करोड़ का तो दे देगा 500 करोड़ और बोलेगा कि मैं आपको सहायता किया हूं। मुख्य वजह यह है कि इसके पास जो पैसा होता है वो कम होता है। और ये क्या करता है, विश्व बैंक में सदस्यों की संख्या जितनी है, याद रखिएगा, पूछता है विश्व बैंक, मानकर चलिए विश्व बैंक में भी 189 देश हैं। 189 देशों से अगर विश्व बैंक चाहे तो 20% पैसा ले सकता है, यानी कि 189 देशों में जितने सदस्य हैं उन सबसे 20% पैसा लेने का उसको अधिकार है। लेकिन ऐसा करता नहीं है, वो कम ही लेता है, लेकिन 20% पैसा लेने का उसे अधिकार है।
इतना तो समझ में आ गया विश्व बैंक क्या है। विश्व बैंक का स्थापना कब किया गया? कार्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है, याद रखिएगा। इसका स्थापना 1944 में IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना के बाद 1945 में किया गया। 1946 में सुचारू रूप से कार्यरत हुआ। ठीक, इतना तो समझ में आ गया भारत के लिए कितना योगदान दिया। आई होप आप लोग यह समझ गए होंगे। देखते रहिए मेरे चैनल को नियमित रूप से। जय हिंद, जय भारत।